कि कुछ अद्भुत बात ऋषियों ने कही है कि मनुष्य के पास संभावनाएं अंतहीन हैं, पॉसिबिलिटी बहुत है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। कम अवसर हाथ में नहीं है हमारे। एक बार अवसर हाथ आएगा, नहीं भाई, अनंत अवसर, अनंत संभावनाएं हमारे पास हैं। एक कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक कोई अवसर मिलेगा, तो एक अवसर मिलना है हमको, ऐसा नहीं है। अंतहीन संभावनाएं, अपार संभावना। जीवन दिव्य बनाए, दिव्य उन संभावनाओं को ढूंढे जिसमें जीवन का निर्माण हो सकता है। और ध्यान रहे, जिस दिन संभावनाएं ढूंढने निकलोगे, वो प्रखर मुखर होकर, वो चैतन्य और जागृत होकर आपके सामने खड़ी होंगी। जो साधन आपको चाहिए महानता के लिए, श्रेष्ठता के लिए, जो साधन आपको चाहिए भगवत्ता के लिए, अपने भीतर के चैतन्य को जगाने के लिए, वो सब आपको प्राप्त हैं। सच तो यह है कि अपयश में भी, अपमान में भी, तिरस्कार में भी, अभाव में भी वो साधन न धूमिल होते, न वो छिपते, और न वो किसी आवरण के द्वारा ढके जा सकते, बल्कि उन समय में, उस समय में वो और प्रखर होते हैं जब तिरस्कार है, अपमान है, निंदा है, अभाव है, रोग है, अपनों के द्वारा उपेक्षा है। वो तो आध्यात्मिक योग है भैया, उनसे बड़ा और आध्यात्मिक योग कोई हो ही नहीं सकता। उसमें दैन्य रखें, उसमें निराश हो जाएं, उसमें मुखापेक्षी बने कि मुस्कुराएं, हमारा साथ दें, कदम ताल करें, हमारी संवेदनाएं सहलाएं, याचक बने सहानुभूति के लिए। बिल्कुल नहीं। ग्रंथों को उठाकर देखो, उपहास के काल में, उपेक्षा के समय, तिरस्कार के समय, अवमानना के समय, जब अपनों ने भारी उपहास और तिरस्कार किया, ऐसे में ही तो साधन हुआ है। वो ध्रुव का रहा हो, प्रहलाद का रहा हो, या तुलसी के भीतर काम गलियारे से निकलकर राम जगा हो। तो भाई कई बार तो हम आध्यात्मिक योग जो बन रहे होते हैं उसे दुर्योग कहने लगते हैं, बल्कि उसे कहते हैं जीवन का सबसे बेकार समय चल रहा है महाराज। आजकल टाइम ठीक नहीं चल रहा है, टाइम साइकिल ठीक नहीं है, आजकल तो विपरीत ग्रह चल रहे हैं। अरे भाई, तो आध्यात्मिक योग बना रहे हैं। जब अपने मुंह फेर रहे हो, साधन कम हो, देह साथ न दे रहे हो, ऐसे में वही एक आध्यात्मिक योग है। आओ ऐसा पाल ताने कि आंधी ऊर्जा बने। पाल तानना है आपको उस दिशा में बस आपको उस आंधी को ऊर्जा बनाना है। आंधी को ऊर्जा कैसे बनाएं कि हाँ आंधी तो आएगी, लेकिन उस दिशा में पाल तान दीजिए जहाज पर। तो वो जो जहाज आपको बहा कर ले जा रहा है, डुबो देगा, कि आपको पीछे धकेल देगा और आपके महीनों का श्रम खो जाएगा। अब वही जो आंधी है ऊर्जा बन गई है। हाँ, वो पाल बस तानना है उस समय, तनियां खोलनी है बस उस समय, और तनियां खोलकर हवा पानी के जहाज पर आंधी को ऊर्जा बनाना है। आंधी ऊर्जा कैसे बने? एक और कदम आगे बढ़ूं मैं, प्रतिकूलता प्रसाद कैसे बने? प्रतिकूलता अवसाद नहीं, प्रतिसाद कैसे बने? प्रतिकूलता प्रतिसाद कैसे बने? वही प्रतिकूलता प्रोडक्टिव कैसे हो? जो प्रतिकूलता है, इसे जब धन की कमी हो, सच मानिए वो बहुत सुंदर समय होता है। जब धन की, अर्थ की कमी हो, साधनों की कमी हो, जब देह में रोग हो, वो तो बहुत बड़ा समय है, बढ़िया समय है। उसमें दैन्य और दीनता, और उसमें अपने प्रति एक उदासी, खिन्नता मत लाओ, अवसाद से ग्रसित मत रहो, कहो कि ये बहुत अच्छा समय, ये पढ़ा जा रहा है। और अब तो कैसा युग आ गया, सब पैसे से है, सब चीज। बड़े आदमी हो गए, तो क्या आ गया है उनके पास भाई? वो बहुत बड़े आदमी हो गए, उनके पास शील, संयम, सदाचार, नैतिकता, पवित्रता, उदारता आ गई है। क्या वो बहुत उदार बन गए? क्या उनके पास पवित्रता आई है? वो ऐन्द्रिक संयम, वो अधिक इंद्रियों का संयम करना सीख गए? क्या परिभाषित कर रहे हैं? और ये सच में हम सब बोलने लगे हैं। हम सब अब एक बात कहने लगे हैं। इन 2-3 दशकों में एक नई हमने बड़प्पन की कहानी गढ़ दी है। हम कहते हैं कोई बहुत बड़ा आदमी आया है, इसका अर्थ है उसकी भौतिकता और उसकी जो अर्थ की अधिकता है, उसके कारण उसे हम बड़ा मान रहे हैं। अट्टालिकाओं के कारण, भूमि विस्तार के कारण, पदार्थों की प्रचुरता के कारण, वस्तुओं की बहुलता के कारण, बड़ी महंगी गाड़ी के कारण। अरे बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? बड़प्पन के लिए तो कुछ और चाहिए। आंधी ऊर्जा बने, प्रतिकूलता प्रसाद बने, इसलिए जीवन को दिव्य बनाए। वो बनेगा कैसे? एक बहुत सहज आपसे निवेदन करना चाहूंगा। सच मानिए, जीवन के निर्माण के लिए बाहर के पदार्थ नहीं चाहिए।
बाहर का कोई उपकरण, बाहर की कोई अभियांत्रिकी, बाहर का कोई संग्रह संचय, बाहर की कोई मूल्यवान वस्तुएं नहीं चाहिए। अपने निर्माण के लिए, स्वयं के निर्माण के लिए स्वयं चाहिए। स्वयं में संकल्प, स्वयं में स्फूर्ति, स्वयं में एक अपने प्रति सकारात्मक विजय का भाव। मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। जीवन युद्ध है। ये अमृत ऐसे हाथ नहीं लगा, भारी युद्ध हुआ है, भारी छीना झपटी हुई है। मोहिनी बनकर वो आए धर्म सत्ता के रक्षण संवर्धन के लिए, उन देवगणों की सहायता करने के लिए। उन सब ने फेवर किया, सब ने। एक ने विषपान किया, दूसरा मोहिनी बन गया, तीसरा योग युक्तियां बताता रहा। कोई ऐसे अमृत हाथ लगा है? जीवन बड़ा द्वंद है, जीवन में बड़ा संघर्ष है, जीवन बड़ा युद्ध है। मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि हमारे सारे ग्रंथ युद्ध के इतिहास से भरे पड़े हैं। रामायण हो, महाभारत हो, या वो दुर्गा सप्तशती हो, उसमें और है क्या, चंडमुंड शमुनि सुम महिषासुर धूम्रलोचन, रक्त बीज के कहानी तो उसमें है। युद्ध। अच्छा, दो प्रकार की प्रकृति के लोग हैं इस धरती पर, तीसरा नहीं है। बड़ा कैटेगराइज किया है, दो तरीके के लोग हैं। एक तो समाधि नाम के वैश्य की तरह से, एक राजा सुरथ की तरह से, हताश है, निराश है। वो दो घर परिवार से सताए हुए। हम में से जितने प्राणी हैं वो सब अपनों से सताए हुए हैं, अपनों की बहुत व्यथा लेकर हम बैठे हैं। दुखी हम किसी और से नहीं है, अपनों से, अपनों के दुख लिए बैठे हैं। हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, लेकिन अब हम इतने दुर्बल हो गए कि दुखी होने के लिए बैठे हैं, चिंतित होने के लिए बैठे हैं। हम चिंतित हो सकते हैं, बहुत देर तक चिंता में रह सकते हैं, पर चिंता का निवारण कैसे हो, इस पर कभी सोच पैदा करें कि चिंता में से कैसे निकलें, हम स्ट्रेस में से बाहर कैसे आएं। बहुत बेकार है, सब बेकार है, अब बहुत मंद भाग्य, बेकार भाग्य चल रहा है, बेकार समय चल रहा है। इस नकारात्मकता में से कैसे निकलें? बाहर का कोई पदार्थ, बाहर की कोई वस्तु आपको दिव्यता प्रदान नहीं करेगी। आप स्वयं जगिए। मुझे तो यहाँ के किसी ऋषि की पंक्तियां याद आती हैं, जिसने देवप्रयाग में लगभग 12 साल तक एक गीत गाया। उस गुफा में से निकला नहीं वो महात्मा, प्रयाग का महात्मा था। प्रभु आप जगो, परमात्मा जगो, मेरे आप जगो, प्रभु आप जगो। यहाँ प्रयाग का एक साधु देवप्रयाग में और वहां भागीरथी में जो मिलती हैं अलकनंदा और मंदाकिनी, बद्री का आश्रम से आती है अलकनंदा, और रुद्रप्रयाग से वो मंदाकिनी को भी साथ में ले लेती है। रुद्रप्रयाग से मंदाकिनी साथ जुड़ गई अलकनंदा के साथ, और उधर से भागीरथी आ रही होती है गौमुख से। देवप्रयाग में वो गंगा बनती है। लो एक नई कहानी सुना दी। ये गंगा जी कब बनती है? देवप्रयाग से, ये याद रखना। एक नई कथा सुना दी हमने। गंगा पहले नहीं है, गंगा कब बनी? देवप्रयाग। उससे पहले वो भागीरथी है, जाह्नवी है। गंगा बनती है वो देवप्रयाग में, जब अलकनंदा को भी साथ ले लेती है, मंदाकिनी को भी साथ ले लेती हैं, वहां से फिर वो गंगा बनती है। उससे पहले गंगा नहीं है, भागीरथी है। देवप्रयाग से पहले वहां किसी गुफा में एक साधु 12 साल तक ये गीत गाता रहा, प्रभु आप जगो, मेरे आप जगो, मेरे आप माने सेल्फ जग, खुद जग, अपने आप में खड़ा हो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। ये सूत्र है, ये साधन बताया उपनिषदों ने, कहा उत्तिष्ठत, उठकर खड़ा हो। कब तक हम कहते रहे बड़ा बेकार है, धन नहीं है, अपने साथ नहीं है, प्रतिकूलताएं, हमारा मौसम ठीक नहीं है, थोड़ी सर्दी और निकल जाए फिर तो मक्खियां भिन भिनाने लगेंगे, फिर कहोगे अब गर्मी आ गई है, अब साधन कैसे हो, अब तो वर्षा काल आ गया है। कौन सा बढ़िया समय ला कर दें आपको जिसमें साधन करोगे? उत्तिष्ठत, उठो। ये उठना किस में है? अपने आप में। और बहुत ही विनम्रता के साथ बात कह रहा हूं, कई बार आदमी अपने आप में गिर जाता है, अपने में गिर जाता है। छोटी सोच बनाकर, छोटा चिंतन, वो अपने आप में, अपनी आवरण में, अपनी कामनाओं में कैद हो जाता है, खुद में ही कहीं गिर जाता है, अपने में ही कहीं बहुत स्वयं से बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए उपनिषदों ने कहा उत्तिष्ठत, अरे उठ, और उसके बाद कहा जागृत, जगना बाद में। और ऐसा नहीं होता है कि आदमी पहले उठकर खड़ा हो और बाद में जगे, पर उपनिषदों ने ऐसे ही कहा कि इसको जगाएंगे बाद में, पहले से खड़ा कर दें। उपनिषद कहते हैं इसे खड़ा कीजिए पहले, ये इतना गहरा सोया हुआ है। अच्छा, कुछ लोग तो सोए नहीं होते, उन्हें ध्यान है कि सवेरा भी है, पंछी भी चहचहा रहे हैं, अब सूरज भी आने वाला है, घर के लोग भी बातचीत कर रहे हैं और उन्हें सब पता है और वो सो रहे हैं। सच तो है वो सोने का बहाना कर रहे हैं,
उनमें उतनी सामर्थ्य नहीं कि उठकर खड़े हो जाएं। वो इतना प्रमाद है उनके भीतर कि पंछी चहचहा रहे हैं, सूरज की किरणें आ गई हैं, अपने लोग भोर की चर्चा कर रहे हैं, एक पुरुषार्थ पैदा हो रहा है, लेकिन आदमी सोया हुआ है और वो एक अज्ञानता के आवरण में कि मैं तो सो रहा हूं अभी। उनके लिए बात कही, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, अरे उठ और जग, अपने आप को पहचान, अपने स्वरूप को उपलब्ध हो।